1.19 गीता का प्रथम अध्याय 19वां श्लोक। सघोषो धातृराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोषो धातृराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल देखा था 15, 16, 17, 18 कि पांडव की सेना में दिव्य शंख थे, दिव्य स्थिति थी, भगवान उनकी साइड में थे, श्री विजय सब उनके साइड में हैं, उनके जीतने के साइंस देखे थे हम लोगों ने, और सब लोगों ने कौन कौन से शंख बजाए थे ये कल हम लोगों ने देखा था। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि पांडवों की सेना में सबने शंख बजाने के बाद फिर क्या हुआ। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई। कौन से शंखों की? जो पांडवों की सेना ने शंख बजाए थे। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। एक बार श्लोक देखते हैं। सघोषो, घोष मतलब होता है आवाज या वाइब्रेशंस। तो सघोषो धातराष्ट्राणाम, तो ये जो पांडव की सेना के जो शंखों के वाइब्रेशंस थे, दिव्य शंखों के जो वाइब्रेशंस थे, धातराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानी, उनके हृदय विदारयत फट गए। मतलब फटने का मतलब एक तरीके से उनमें डर आ गया, डर बैठ गया हृदय में उनके, वो भय से कांप उठे, उनका हृदय भय से कांप उठा। सघोषो, क्यों कांप उठा? क्योंकि पांडवों की सेना के शंखों की ध्वनि सुन के। ठीक, आगे पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। टीका बाय श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय। टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टीका। पांडवों के द्वारा किया गया शंखनाद धृतराष्ट्र के सभी अनुयायियों को हृदय विदारक प्रतीत हुआ, अर्थात पीड़ाजनक लगा, जिसमें भीष्म भी सम्मिलित थे। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लिखा है कि धृतराष्ट्र के सभी अनुयायियों को हृदय विदारक प्रतीत हुए, लेकिन भीष्म का नाम अलग से है कि जिसमें भीष्म भी सम्मिलित थे। तो भाई भीष्म का नाम अलग से लेने की क्या जरूरत थी? धृतराष्ट्र के अनुयायी तो वो भी है ना, धृतराष्ट्र की सेना में तो मतलब दुर्योधन की सेना में तो वो भी है, तो सब अनुयायी मतलब सब एक साथ आ ही गए, तो भीष्म का नाम अलग से क्यों लिया गया है? देखिए भीष्म का नाम अलग से इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे पहले शंख भीष्म ने बजाया था, हम लोगों ने देखा था, और उनके जो उनका शंख था वो था सिंहनाद विनद्योच्चय। हम लोगों ने देखा था सिंहनाद करने जैसा था, मतलब जैसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़ करने वाला उनका शंख था। तो जंगल का राजा जो जंगल का राजा है वो शेर है, तो जब शेर दहाड़ करता है तो सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं, सारे जानवर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन पांडवों की सेना के शंख इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि जो जिसका शंख शेर की दहाड़ जैसा ध्वनि निकालने वाला था वो भी डर गया। मतलब भीष्म देव ने सिंहनाद किया, तो उनका जो भीष्म देव के जो शंख की ध्वनि थी वो सिंह के दहाड़ने के समान थी। वो भी दहाड़ जो सिंहनाद का जो सिंह जैसा शंख था, जिसने शंख जो सिंह जो सॉरी जो शंख था जिसने सिंह जैसी ध्वनि की थी, वो भी कम पड़ गया पांडवों के शंखों का नाद सुन के। ये कहने का मतलब है, क्योंकि पांडवों के जो सेना में जो शंख थे वो दिव्य थे, तो वो दिव्य शंख की ध्वनि जो है वो भारी पड़ गई सिंह की ध्वनि के सामने। आगे बढ़ते हैं। तुमुलो का अर्थ है अति तीव्र, और अभ्यनुनाद्यन का अर्थ है कि शब्द की प्रतिध्वनि से संपूर्ण आकाश और धरती पूरित हो गए। तुमुलो का मतलब ये है कि जो जो
दिव्य शंख का जो नाद था, जो दिव्य शंखों की आवाज़ थी, पांडवों की सेना के शंख की आवाज़ थी, वो अति तीव्र थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्ट डालने वाली थी। बहुत इफ़ेक्टिव थी, जो पांडव की सेना के शंख का जो नाद था। और अभ्यनुनादयन का अर्थात मतलब ये है कि वो जो ध्वनि थी, वो संपूर्ण आकाश और धरती में फैल गई थी। मतलब बहुत दूर तक गई थी, कहने का मतलब ये है। भाई जैसे कोई लाउड स्पीकर में बोले और कोई सिंपल बोले, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ दूर तक जाएगी। तो वैसे ही एक तरीके से कंपैरिज़न ये है कि जो पांडव की सेना के जो शंख थे, उनकी ध्वनि बहुत दूर तक गई थी एज़ कम्पेयर टू कौरव की सेना के शंख की ध्वनि। ये कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी क्षोभ जनित नहीं हुआ, क्योंकि इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत, इसको पकड़ लीजिए। देखिए, जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तो धृतराष्ट्र की जो सेना है, जो दुर्योधन की सेना है, उनमें सभी के हृदय में एक डर आ गया, या एक तरीके से घबरा गए वो, उनके हृदय में घबराहट आ गई। लेकिन जब धृतराष्ट्र जब जब कौरवों की सेना ने शंख बजाए, तो पांडवों की सेना में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कोई मेंशन नहीं आता है कि कौरवों की सेना ने जब शंख बजाया, चाहे वो सिंहनाद करने जैसा ही क्यों ना हो, पांडवों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। वो वैसे के वैसे ही थे, उनको ना डर का कोई मतलब एक फीलिंग आई, ना डर की फीलिंग आई, ना शोक की फीलिंग आई। कुछ मतलब कुछ भी उनको लगा नहीं कि हाँ, कोई फ़र्क पड़ा है हमें। लेकिन जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तो वो घबरा उठे। कौरवों की सेना जो है घबरा उठी, पांडवों की सेना के शंख की ध्वनि सुन के। अब ऐसा क्यों हुआ? प्रभुपाद जी अपने परपोट में लिखते हैं। परपोट बाय शिला प्रभुपाद की जय। परपोट। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने-अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। देखिए, पहला पहला ही प्रभुपाद जी ये लिखते हैं। जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष वालों ने, अन्य वीरों ने अपने-अपने शंख बजाए, तो पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ। और इस श्लोक की स्टार्टिंग क्या है? सघोषो धातराष्ट्राणाम, कि भैया पांडवों की सेना ने जब शंख बजाए, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों या धृतराष्ट्र के पक्ष में जो भी लोग हैं, उनके हृदय विदीर्ण हुए। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब अपोजिट हुआ, जब कौरवों की सेना ने शंख बजाए, तो पांडवों के पक्ष में किसी को कुछ भी नहीं हुआ, उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसे आगे पढ़ते हैं। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण, देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है कि ऐसा क्यों हुआ कि पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की तरफ से, जो जब कौरवों की तरफ से शंखनाद हुआ, तो पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? गोपाल जी लिख रहे हैं। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। बहुत मेन बात। देखिए, एक तो कारण ये था, पांडवों की सेना में किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पांडव थे। ये थोड़ा-सा लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं? पांडव की सेना में पांडव हैं, इसलिए भय नहीं हुआ। तो ये इसका समझिए मतलब। पांडव लोग कौन हैं? जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। और जो भक्त होता है, उसको वैसे ही कोई डर नहीं रहता है। और भक्त का इतना तेज रहता है चेहरे पे, या मतलब उनके शरीर पे इतना तेज रहता है कि सामने वाले भयभीत हो जाते हैं। लेकिन भक्त को कभी भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 2 चीज़ें हैं। क्योंकि उनको कृष्ण में पूरा विश्वास है, और कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुके हैं। और साथ ही साथ पॉइंट ये है कि कृष्ण उनके साथ ही थे भी। पांडवों के साथ साक्षात कृष्ण सामने बैठे हुए थे, या बगल में बैठे हुए थे। अब समझिए इस पॉइंट को। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी सेना। सेना कम होने के बावजूद भी कोई डर नहीं। चलो भाई ठीक है, शंख बजाया, कोई डर नहीं हुआ। लेकिन ये डर तो रहता है ना कि अरे यार, उसकी सेना बहुत ज़्यादा है, हमारी सेना कम है। वो भी डर नहीं रह गए। इसको थोड़ा-सा समझिए पॉइंट।
कि भाई आप अगर 10 लोग मारने आ रहे हैं और हमारे पक्ष में से 3 ही लोग हैं, तो भले ही वो लोग 10 कमज़ोर हों वो और यहाँ 3 पावरफुल हों, लेकिन ये तो रहता है ना कि अरे यार वो 10 हैं, हम 3 हैं। भले ही 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ 10 कमज़ोर है, लेकिन डर बना रहता है कि भैया वो तो 10 हैं, हम तो 3 ही हैं। लेकिन उनके मन में ये भी डर नहीं था। ना शंख सुन के कोई डर आया, शंख की ध्वनि सुन के, और ना ये डर था कि भई वो 11 अक्षौहिणी है, हम 7 अक्षौहिणी। वो क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है और पूरा विश्वास है भगवान कृष्ण पे। इसके संदर्भ में एक एग्ज़ाम्पल है कि हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु इतना पावरफुल था कि देवता लोग भी उसे काँपते थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु को एक डर था, और वो डर क्या था कि प्रहलाद महाराज को हम मार नहीं पा रहे, और जब अगर प्रहलाद महाराज बड़े होंगे तो वो ना हमें मार दें। तो सोचिए कि कितने से कोई भी इस जगत में भी कोई बड़ा से बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उसको भय रहता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, उनको डर रहता है कि कोई ना कोई हमें आके अटैक ना कर ले। लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उस जीव के अंदर से भय निकल जाता है। ये तो हम लोग साक्षात देख ही रहे होंगे, जब हम लोग नाम जप करते हैं ध्यान से, तो धीरे-धीरे जगत के भय कम होते चले जाते हैं। तो कोई भय रहता नहीं है ज़्यादा, कि क्या होगा आगे फ्यूचर में, क्या है, लोग क्या बोलेंगे, सब धीरे-धीरे छोटे-मोटे भय, जो नॉर्मल लोगों को बहुत बड़े लगते हैं, सब चले जाते हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग भगवान पे विश्वास हमारा हो रहा है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर किसी को भय से मुक्त होना है संसार में, तो भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। चाहे वो कितना अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भय रहता है। किसी न किसी चीज़ का भय रहेगा कि मेरा धन ना छिन जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, और अगर हम मर जाएँगे तो क्या हो? लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसको कोई भय नहीं रहता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 20th वर्स। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्युम्न पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। टेक्स्ट पढ़ते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। इसको देखते हैं जरा। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र उठाने के लिए प्रवृत्त हुआ। शस्त्र मतलब चलाने के लिए प्रवृत्त हुआ, और शस्त्र कौन सा था? धनुर्द्यम्न, धनुष बाण को चलाने के लिए उद्यत हुए अर्जुन। हे राजन धृतराष्ट्र, हे राजन, संजय बोल रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। टीका पढ़ते। टीका में दो बहुत ही रोचक कहानियां आने वाली हैं कि हनुमान जी ध्वज पे क्यों अंकित थे, और अगर हनुमान जी ध्वज पे अंकित हैं तो क्या होगा, उन्होंने क्या इफेक्ट डाला। सब बड़े अच्छी रोचक कथा आने वाली है, मजा आएगा इस टीका को पढ़ के। टीका मैं श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के भय को वर्णित करने के बाद पांडवों के उत्साह को 1.5 श्लोकों में इंगित किया जा रहा है। देखते हैं। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते। प्रवर्ते शस्त्र संपाते से ये श्लोक 1.5 श्लोक ही शुरू हुआ है। प्रवर्ते शस्त्र संपाते से महीपते तक ये 1.5 श्लोक है। इसमें एक लाइन है, इसमें देखिए, इसमें 4 है ना, मतलब इसमें 2 लाइनों में कवर किया, उसमें एक ही लाइन में लिख दिया गया है। ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम आह महीपते। तो 1.5 श्लोकों में क्या है कि अर्जुन जो है अब शस्त्र शस्त्र उठाने के लिए उद्यत हुआ। तो शस्त्र उठाने के लिए उद्यत हुआ है मतलब उत्साह दिखा रहा है ना अपना, कि अब फाइट करनी है मुझे। तो ये उत्साह दिख रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने भीष्म और अन्य योद्धाओं को युद्ध की इच्छा से खड़े देखा, जो शत्रु के शंखनाद के द्वारा उत्पन्न अपने उत्साह भंग का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन, ये बहुत ही कैसे रोचक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए ऐसा है कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो सब डर गए थे। जो उनका उत्साह था, कौरवों की सेना का जो उत्साह था युद्ध करने का, वो डर गए। तो कभी-कभी देखा होगा कि कोई डर के जैसे कोई डर गया है, लेकिन दिखाएगा नहीं डर गया है। मतलब ऐसा है कि वो ऐसे डरे, फिर सँभाल लें अपने आप को, नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आप अपना बड़ा डींग हाँके पहले, कि मैं तो ये हूँ, अरे मुझसे कौन लड़ सकता है, ये है, वो है। और सामने आपको कोई ऐसा फाइटर आ जाए कि जिससे आप लड़ नहीं सकते वाक़ई में, तो आप घबरा जाएँगे। लेकिन लोगों को आपने डींग हाँक रखी है, तो आप ऐसा दिखाएँगे कि नहीं डरे नहीं हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम लड़ सकते हैं। तो वैसे एक तरीके से उनका उत्साह भंग हो गया। तो जो उत्साह उनका भंग हुआ, उसका विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे हमसे कैसे हो सकता है? हम लोग डरते नहीं। तो मतलब एक तरीके से घबरा गए, लेकिन दिखा नहीं रहे घबरा गए। ये बड़ा रोचक है कि भई ऐसा शायद आप लोगों ने सुना नहीं सुना, एक न्यूज़ आई थी कि पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, तो एक अध्यक्ष वहाँ पे माताजी थीं, तो वो कह रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो वहाँ पे एक साइड में बॉम्ब रखा हुआ था, मतलब पार्लियामेंट में बॉम्ब रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और साइड में उनके जो डिफ्यूज़ करने आए थे बॉम्ब को, उन्होंने हल्के से बॉम्ब को फोड़ा डिफ्यूज़ करने के लिए। तो जैसे ही बॉम्ब को फोड़ा, नीचे गिर गई। आवाज़ सुन के नीचे गिर गई वो। लेकिन फिर भी उठ के ऐसा कह रही है, नहीं, नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही गिर गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से वो डर गए, लेकिन दिखा नहीं रहे डर गए। मतलब डर के सँभलने की प्रयास कर रहे हैं वो लोग। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वो जो कौरवों की सेना के लोग थे, वो डर गए थे, लेकिन डर डर को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो उनका उत्साह भंग हुआ था शब्द सुन के, उसका विरोध जो है, उसका करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन के पास हनुमान जी के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी। यह इंगित करता है कि अर्जुन के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह था, जो एक महान योद्धा थे और जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए पहले बड़े-बड़े कार्य किए थे। इसको समझते हैं। देखिए ऐसा है, अगर आप भगवान की इच्छा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, इससे सीख मिलती है कि अगर आप भगवान की इच्छा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे किसी को नाम जप करा रहे हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे आप गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो आप पे वैष्णव की कृपा होनी ज़रूरी है या होगी ही होगी। जैसे यहाँ पे अर्जुन के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह रहा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो और अर्जुन उस कार्य में रत हो रहा है। और इसीलिए हनुमान जी का उन पे विशेष अनुग्रह है। तो वैसे ही अगर आप भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए कार्यरत होते हैं, तो वैष्णवों की कृपा आप पे आएगी ही आएगी। अगर आप किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं या नाम जप करते हैं, 16 माला करते हैं या 4 माला भी करते हैं, तो प्रभुपाद जी की कृपा आप पे है। श्री कृष्ण की कृपा आप पे है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि कोई भी नाम जप करे, कैसे भी करे, लेकिन 16 करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरू करे। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, तो आप पे प्रभुपाद जी की कृपा होनी ही है और है। जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अर्जुन भय की गंध से भी शून्य थे। ये बाद में समझाएँगे, अभी आएगा। अब ये है कहानी कि भई हनुमान जी कपिध्वज में क्यों आए थे? इसको पढ़ते हैं। ये कथा है, इसको सुनते रहिएगा, समझाने का कुछ ज़्यादा ख़ास विशेष है नहीं, लेकिन सुनते रहिएगा। एक बार जब अर्जुन रामेश्वर गए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम ने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया? वह तो बाणों का उपयोग कर सकते थे। एक छोटे से बंदर ने कहा, ये हनुमान जी, एक छोटे से बंदर ने कहा कि वह पुल अत्यंत कमज़ोर रहता और टूट जाता। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 2 भक्त, अर्जुन भी भक्त है, हनुमान जी भी भक्त हैं। तो 2 भक्त अपना-अपना लॉजिक दे रहे हैं कि भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए, भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए। इस्कॉन टेम्पल, मतलब कोई भी टेम्पल में, या हम लोग विशेष करके जो डिवोटीज़ होते हैं, वो अपना राय देते हैं कि नहीं, भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे
वो लोग परामर्श कर रहे हैं कि नहीं ऐसा सही होता, ऐसा सही होता। तो आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन ने यह कहा कि वह बाणों का ऐसा पुल बना सकते हैं जिससे कोई भी बंदर ना तोड़ सके, तो उस बंदर ने उनको चुनौती दी। यदि अर्जुन उस चुनौती को जीत लेते तो वह बंदर उनका सेवक बन जाता। आश्चर्य बात है, हनुमान जी और अर्जुन के सेवक बन जाते। और यदि वह बंदर जीत जाता तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते। तो और विशेष बात, भाई ठीक है हनुमान जी मेरे सेवक बन रहे हैं, अर्जुन कहता ठीक है आप हारेंगे तो सेवक बनिएगा मेरे, अगर आप जीते तो मैं सेवक बनूंगा। लेकिन ये नहीं कहा, आत्महत्या कर लेते डायरेक्ट। तो इससे ये साबित होता है कि उनको, अर्जुन को पूरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बना ही लूंगा, और नहीं बना पाया तो सेवक तो मैं बनूंगा नहीं, आत्महत्या करूंगा डायरेक्ट। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसमें था अर्जुन में कि मैं तो ऐसा पुल बना ही लूंगा जो बंदा नहीं तोड़ पाएगा। भाई जैसे किसी को अगर बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो उसको लगता है कि मैं कर ही लूंगा तो सेवक बनने की तो मेरी बारी आएगी ही नहीं, और अगर आई तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो अर्जुन का ये सोचना था। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने बाणों से अनेक बार पुल बनाया, लेकिन हर बार उस बंदर ने उस पुल को तोड़ दिया। जब अर्जुन ने आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया तो एक ब्राह्मण बालक वहां प्रस्तुत हुआ। हमारे कृष्ण और राम जी आ गए, प्रस्तुत हुआ और कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना चाहिए। भाई कोई भी कंपटीशन हो रहा है, रेफरी तो होना चाहिए ना, तो देखिए चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो ब्राह्मण जी आए और कहा कि आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम रेफरी हैं, हम देखेंगे कोई चीटिंग ना कर रहा हो। अब आप फिर से कंपटीशन शुरू करिए, देखते हैं। इसलिए फिर से चुनौती प्रस्तुत की गई और इस बार वह बंदर पुल को तोड़ नहीं सका। देखिए ऐसा है, हनुमान जी में एक अहंकार था कि वो पुल तोड़ देंगे, और अर्जुन को था कि हम पुल बना लेंगे। दोनों को अपनी अपनी क्षमता पे बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो क्षमता भगवान दे रहे हैं, ये बात वो भूल गए थे कि मैं कर लूंगा, मैं तोड़ लूंगा, मैं बना लूंगा। इसीलिए भगवान आए। देखिए अब आप कोई क्वेश्चन कह सकता है कि भक्त में अहंकार कैसे आया, तो ये लीला है बस। भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि अगर डिवोटी में भी, किसी डिवोटी में भी अगर अहंकार आता है तो भगवान उसको तोड़ने में सक्षम हैं। ये मेन बात है। पुल को तोड़ नहीं पाया, आगे तोड़ नहीं सका। आगे बढ़ते हैं। उसने अपने रूप को बहुत विशाल किया, मतलब बंदर ने, हनुमान जी ने, फिर भी वह पुल को तोड़ नहीं सका। उस बंदर ने यह अनुभूति की कि वह ब्राह्मण उसके स्वामी हैं और उसने उन्हें संबोधित किया हे राम कहकर। अर्जुन ने उन्हें कृष्ण के रूप में पहचाना। ये अलग अलग रस रहता है तो उसमें अलग अलग भगवान के दर्शन करते हैं भक्त के। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, मतलब हनुमान जी को, अर्जुन को, अपितु बंदर को याद कराया कि उन्हें अपने प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन के ध्वज के ऊपर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, ना वो तोड़ पाए और अर्जुन को आत्महत्या करने से रोका, तो इसका मतलब क्या है, करने वाले कृष्ण ही है भाई। करने वाले स्वामी कृष्ण ही है, या राम जी जो अलग अलग रस में होते हैं वो ऐसा, मतलब कृष्ण और राम जो है इसमें दिखाया गया स्टोरी में कि करने वाले वही हैं। तो हनुमान जी जब नहीं कर पाए तो समझ गए कि राम जी ने ही कुछ किया है, और जब अर्जुन नहीं कर पाए तो भाई कृष्ण ने ही आदेश दिया। तो और फिर उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। तो भक्त मतलब क्या है कि अगर भगवान कोई काम करने से रोके तो उसको माने, ये भक्त है। ये नहीं कि अरे भगवान मुझे तो करना ही करना है, अरे आप आए भी तो भी मैं करके ही रहूंगा। नहीं, भगवान ने अगर मना किया तो वो काम आप माने तो ही आप भक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। हे महीपते, अर्थात पृथ्वी के स्वामी। ये महीपते शब्द श्लोक में आया था। जैसे ही वह युद्ध शुरू होने वाला था, अर्थात प्रवृत्ते, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे। वो अगले श्लोक में आएगा। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा जा रहा है, श्लोक में है। मैं एक बार दिखा देता हूँ श्लोक, थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट ठीक है तो उसका भूल गया हूँ। कलयुग के जीव है ना हम लोग, दिक्कत है। ये देखिए ऋषिकेशम है, ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमः महीपते। महीपते भी है, ऋषिकेश भी है।
यहाँ पे हाँ, कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा नहीं पीछे रह गया। हाँ, भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे, कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा जा रहा है, अर्थात जो सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक है। अब अग्रवर्तक क्या है? बड़ी कठिन हिंदी है आप लोगों की तो, टीका की तो। देखिए, अग्रवर्तक मतलब होता है, अग्र मतलब आगे और वर्तक मतलब चलाने वाले। तो अगर मैं ये हाथ उठा भी पा रहा हूँ, तो आप लोग हाथ देख रहे हैं, मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, तो पहले कृष्ण इसको उठाने की शक्ति दे रहे हैं तो उठा पा रहा हूँ। मतलब एज़ अ परमात्मा के रूप में वो उस इंद्रिय को कंट्रोल कर रहे हैं और वो जब इस हाथ में पावर डालते हैं उठाने की, तो मैं उठा पाता हूँ। तो कृष्ण सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक हैं, मतलब वो पहले क्या कहते हैं पावर देते हैं तो इंद्रियाँ फिर जो है चलती हैं। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि लगता है कि हम लोग चला रहे हैं। ये आगे फिलॉसफिकल पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे गीता के। तो यहाँ पे समझने का पॉइंट ये है कि कृष्ण भगवान सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक हैं, मतलब अगर कृष्ण ने उस इंद्रिय को पावर दी है तभी वो काम करेगी। मतलब वो ही कंट्रोलर हैं असल में, वही आगे पहले पुश करते हैं तो ही इंद्रियाँ काम करती हैं आगे। अर्थात आगे बढ़ते हैं, अर्थात उन्हें क्रियाशील करते हैं। यह इंगित करता है कि पांडवों की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी, क्योंकि उन एकांत भक्तों के प्रति सर्वेश्वर हरि का विशेष प्रेम था। इसको समझते हैं। देखिए, भगवान सभी लोगों की इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भक्त की इंद्रियों को वो ऐसे निर्देश करते हैं या ऐसे चलाते हैं कि वो भगवान के पास जाए। वो भगवान का एक विशेष प्रेम रहता है भक्तों के प्रति। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान ऋषिकेश हैं और वो पांडवों, हम लोगों ने कल भी देखा था, वो पांडवों की सेना की इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे निर्देश करेंगे कि उनकी विजय हो। तो इसीलिए भय की गंध तो होनी ही नहीं है पांडवों की सेना में, उनको कोई भय होना ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं निर्देश करेंगे और वो जिता ही देंगे। तो विजय के संबंध में कोई संदेह ही नहीं था पांडवों को कि हम लोग हारेंगे। वो तो ऑलरेडी फिक्स था, क्योंकि भगवान साक्षात बैठे हैं और भगवान ही ऐसे इंद्रियों को निर्देशित करेंगे कि वो जीत जाएँ। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो पांडव लोग उनके भक्त हैं। पांडव लोग उनके भक्त हैं और उनका पांडवों के प्रति एक विशेष प्रेम है, भगवान हरि का। टेक्स्ट पढ़ते हैं, परपोट पढ़ते हैं। पप्पू शिला प्रभुपाद की जय। इसको समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सब आप टीका से ही उपाधि लेते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। ऋषिकेश शब्द यहाँ पे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। सत मतलब सारे विजय के जो भी परामर्श थे सब प्राप्त थे अर्जुन को। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, जो हमने टीका में देखा विशेष प्रेम था भगवान का, वो है निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट। अब ये कल देखेंगे, 21 22 कल देखेंगे। तो आज यही रुकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया हो। हरी बोल।